तो आज 13 दिसंबर को सेकंड शिफ्ट का भी एसएससी सीजीएल का एग्जाम दोस्तों आपका समाप्त हो गया है। तो जैसा कि हम लोग ने 1 दिसंबर से आपका एसएससी सीजीएल का एग्जाम का जो रिव्यू है, एनालिसिस है, क्वेश्चन है आपको प्रोवाइड कराने का प्रयास किया था, जो कि अब अंतिम चरण में है। तो दोस्तों अभी तक हमारे एक वीडियो पर आप लोग 1000 लाइक भी नहीं करवा सके हैं। तो आज विनम्र निवेदन है कि आप लोग किसी न किसी वीडियो पर आज के 1000 लाइक जरूर से जरूर कीजिएगा। जो लोग भी वीडियो देख रहे हैं 1000 लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। दोस्तों चैनल पे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को साथ साथ भी ऑन कर लीजिएगा। इसी प्रकार से आने वाले जो भी एग्जाम होंगे आपके एसएससी से जुड़े हुए, चाहे जीडी हो, सीएचएसएल हो, सभी का दोस्तों आपका लिए क्वेश्चन को लाते रहेंगे एग्जाम के तुरंत के बाद। तो चलिए आज के ये वीडियो में शुरू करता हूँ। आशा कर प्रश्न पूछा गया था आपका मृणालिनी साराभाई को 1992 में कौन सा अवार्ड दिया गया था। तो आपको मालूम होगा जो मृणालिनी साराभाई एक भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना और कोरियोग्राफर थी। उन्होंने प्रसिद्ध वैज्ञानिक विक्रम साराभाई से शादी की और मृणालिनी साराभाई को पद्मश्री 1965 में और पद्म भूषण 1992 में दिया गया था। तो ये 1992 का आपसे पूछा गया था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो आपका हो जाएगा पद्म भूषण दिया गया था। वही अगर 1965 पूछता तो आपका क्या हो जाता, पद्मश्री हो जाता, लेकिन आपका पद्म भूषण इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके अलावा दोस्तों उन्हें वर्ष 1994 में नई दिल्ली में प्रतिष्ठित संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप में भी सम्मानित किया गया है। तो इन्हें दोस्तों आपका संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार भी दिया गया है। कब दिया गया है, तो दोस्तों आपका 1994 में। 65 में दोस्तों आपका दिया गया था पद्म भूषण 1992 में, और संगीत नाटक अकादमी आपका दिया गया है 1994 में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन पूछा गया था, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के सचिव कौन है। वर्तमान में आपको राष्ट्रपति मालूम होंगे द्रौपदी मुर्मू जी हैं, जो कि हाल ही में आपके बने हैं, नए 15वें नंबर के आपके राष्ट्रपति हैं। ठीक है, तो इनके जो सचिव अभी नियुक्त किए गए हैं आईएस राजेश वर्मा। ठीक है, तो इनका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आईएस राजेश वर्मा को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का सचिव नियुक्त किया गया है। कार्मिक मंत्रालय के आदेश के मुताबिक कॉर्पोरेट मामलों के सचिव राजेश वर्मा को ये जिम्मेदारी सौंपी गई है। वर्मा जी जो हैं राजेश वर्मा उड़ीसा कैडर के 1987 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस के अधिकारी हैं। ठीक है, तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, राजेश वर्मा जी हो जाएंगे। चलिए इस प्रकार से आगे बढ़ते हैं। आगे अगला जो क्वेश्चन है आपका वो है वाशिंग सोडा का रासायनिक नाम पूछा गया था। तो वाशिंग सोडा का रासायनिक नाम दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, सोडियम कार्बोनेट एक अकार्बनिक यौगिक है जिसका रासायनिक योग होता है Na2CO3। तो आपसे वाशिंग सोडा का रासायनिक नाम पूछा गया था, तो क्या हो जाएगा, सोडियम कार्बोनेट, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके अलावा इसका सूत्र होता है Na2CO3, इसे धावन सोडा भी कहते हैं या धोने का सोडा भी कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा ये एक सामान्य लवण है जिसकी जलीय घोल क्षारीय होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए पूछा गया था इतिहास से कि लॉर्ड मेघालय का शिक्षा नीति है वो किस वर्ष पारित किया गया, या किस वर्ष वो लॉर्ड मेघालय है जो कि अपनी शिक्षा नीति को लाया था। तो इसका तो राइट आंसर 1835 हो जाएगा, जो कि आपके ऑप्शन में दिया गया था। लॉर्ड मेघालय ने वर्ष 1835 में अपनी शिक्षा नीति भारतीय शिक्षा पर मिनट शीर्षक से प्रस्तुत की थी। लॉर्ड मेघालय काउंसिल ऑफ इंडिया में गवर्नर जनरल का भारत का पहला विधि सदस्य था। तो 1865 में आपके गवर्नर जनरल कौन थे, शायद लॉर्ड विलियम बेंटिंग थे। ठीक है, कंफर्म नहीं है, कंफर्म आप लोग कर लीजिएगा। लॉर्ड मेघालय का शिक्षा नीति 1835 में आया था, तो 1835 तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा गया दोस्तों कि हॉकी में जो रेफरी होता है आपका दोनों हाथ उठाकर किस इशारा क्या करता है, ये आपसे पूछा गया था। तो हॉकी आइडेंटिफिकेशन फॉर हॉरिजॉन्टल हैंड्स टुवर्ड्स फ्रंट, इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका गोल स्कोर, मतलब कि गोल हो गया है, इसका इशारा करता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा गोल स्कोर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा गया था हु डिड नॉट लाइक टू गो टू स्कूल इन चाइल्डहुड, मतलब 4 ऑप्शन दिए गए थे। पूछा गया था कि कौन बचपन में जो है स्कूल जाना पसंद नहीं करते थे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर दोस्तों आपको मालूम होगा क्या कौन है, तो आपके जन गण मन के रचयिता हैं, कौन है, रविन्द्रनाथ टैगोर। चलिए इनके बारे में तो बताने की जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा गया था मिजोरम का कोई नृत्य पूछा गया था आपसे, इनमें से नहीं है। तो ये वीडियो में हम लाए कौन सा नृत्य मिजोरम का है। तो मिजोरम के लोक नृत्यों में आपका खल्लम हो जाएगा, चेलम हो जाएगा, इसके अलावा थंगलाम, जंगालाम, चिराव जो शामिल है। ये सब जो नृत्य हैं आपके मिजोरम के हैं। ये नृत्य मिजोस की भावना को व्यक्त करते हैं और ये नृत्य त्योहारों के दौरान किए जाते हैं। ड्रम और गोंग मुख्य वाद्य यंत्र है जो उनके नृत्य के दौरान उपयोग किए जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा गया था केमिस्ट्री में जो आपका 1991 में केमिस्ट्री में नोबेल प्राइज़ किसे दिया गया था। कब दोस्तों, 1991 का पूछा गया था। किस में पूछा गया था, केमिस्ट्री में क्या पूछा गया था, नोबेल प्राइज़। तो केमिस्ट्री में नोबेल प्राइज़ दोस्तों 1991 में किसे दिया गया था। तो दोस्तों 2 लोग को दिया गया था। पहला तो दोस्तों आपका MC मिलान हो जाएंगे, तो ऑप्शन में आप देख लीजिएगा आपका क्या था। इसके अलावा दोस्तों एक थे आपका सीबॉर्ग, ये दोनों को दोस्तों आपका 1991 में है जो कि नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ये दोनों कहाँ के, स्वीडिश के रहने वाले हैं। स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस इज द ओपिनियन डेट द डिस्कवरी इन द रिलम ऑफ द केमिस्ट्री ऑफ द ट्रांसनियम एलिमेंट। ठीक है, तो 1991 में डॉक्टर MC मिलान दोस्तों मेरे ख्याल से आपके ऑप्शन में होगा, जो कि राइट आंसर आपका 100% हो जाएगा। तो 1991 में नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था, डॉक्टर MC मिलान को। एक क्वेश्चन दोस्तों आपका कोई फोक डांस दिया गया था। पूछा गया था कि कौन से पार्ट ऑफ इंडिया का है, नॉर्थ का है, साउथ का है, या नॉर्थ का है, साउथ का है, या नॉर्थ ईस्ट का है। इस तरह का कोई डांस का नाम दिया गया था। डांस का नाम तो मुझे याद नहीं है, स्टूडेंट भी नहीं बता पाएंगे उस डांस का नाम क्या था। तो अगर आप लोग कोई भी एग्जाम देकर आ रहे हैं तो डांस का नाम जरूर कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, जो कि आने वाले जो SSC के एग्जाम है उसमें थोड़ा सा मदद मिल सके। ठीक है,
एक क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा गया था राज्यसभा के उपसभापति के बारे में। राज्यसभा के उपसभापति के बारे में पूछा गया था, उसकी योग्यताओं के बारे में पूछा गया था, कथन दिया गया था, पूछा गया था इनमें से कौन सा कथन सही है गलत है। कथन स्टूडेंट बता नहीं पाए, लेकिन राज्यसभा के जो उपसभापति के बारे में दोस्तों आपका पूछा गया था। तो राज्यसभा दोस्तों आपको मालूम होगा उच्च सदन होता है। भारत में 3 संसद है, संसद का 3 अंग है, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। उसी में से राज्यसभा होते हैं। जाके सभापति कौन होते हैं? सभापति वहाँ के भारत के जो उपराष्ट्रपति होते हैं पदेन सभापति होते हैं। लेकिन आपसे पूछा गया था उपसभापति के बारे में, ठीक है। तो उपसभापति से आपका दिया गया था, कथन दिया गया था, पूछा गया था इनमें से कौन सा योग्यता है जो उपसभापति से संबंधित है, ठीक है। तो उपसभापति का जो दोस्तों आपका 1-2 जो कथन है जो मुझे रिकॉल हो रहा है वो बता देते हैं कि उपसभापति है जो कि राज्यसभा का सदस्य होगा, वही आपका उपसभापति राज्यसभा का बन सकता है। लोकसभा का आपका जो होगा वो आपका नहीं बन सकता है, ठीक है। राज्यसभा के उपसभापति का पूछा था, ये दोस्तों आपका वाइस प्रेसिडेंट का पूछा था, यह उपराष्ट्रपति का पूछा था। तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मेरे ख्याल शायद उपराष्ट्रपति का ही पूछा होगा। तो उपराष्ट्रपति का भी दोस्तों आपका उपराष्ट्रपति लोकसभा या राज्यसभा दोनों में से किसी सदन के सदस्य हो सकते हैं, इसके लिए कोई नहीं है। लेकिन उपसभापति के बारे में दोस्तों आपका कि राज्यसभा के सदस्य होंगे वही उपसभापति होंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या पूछा था कंफर्म आप कमेंट सेक्शन में आप लोग बता दीजिएगा। इसके अलावा दोस्तों थर्ड शिफ्ट का एनालिसिस भी हम लाने का प्रयास करेंगे। तो चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इस प्रकार से जो एसएससी से जुड़े हर एग्जाम का एनालिसिस आपको इस चैनल के माध्यम से मिलेगा, चाहे जीडी हो या आपका CHSL हो, MTS हो, कोई भी एग्जाम हो, सभी का एनालिसिस आपको इस वीडियो में प्रोवाइड कराया जाएगा। वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय भारत।